अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लैब इरशाद। आज हम जनून मीर हादी शाह की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले और प्लीज़ मेरी और खदीजा की मेहनत का रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा दे। मेरा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। चले हैं नॉवल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवल जनून मीर हादी शाह, एपिसोड 18। यहाँ एक हफ्ता ही गुजर गया था। अलीज़ा अपनी इद्दत बहुत अच्छे से गुजार रही थी, पर उसका दिल था कि वो एक दफ़ा अपने शाह से मिले। शायद वो सब उन सब की आंखों का धोखा हो, लेकिन सबकी एक ही बात कि मीर मर गया है। उसने मीर को अपने रब के भरोसे कह के रोना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके शाह जी की एक आखिरी ख्वाहिश उसे याद आई थी, जो उसने उसे एक रात की थी कि लीज़ा उसके मरने के बाद ना रोए, और उसने वैसा ही किया था। वो अब नहीं रोती थी, वो बहुत खामोश हो गई थी। और हम क्या कर सकते हैं, इसका अख्तिताम तो यही होता है ना। जबकि अलीज़ा बहुत ही कमज़ोर भी हो चुकी थी, वो खाना बहुत कम खाती थी। एक हफ्ते में उसने तकरीबन 1 से 2 दफ़ा ही ठीक से खाना खाया होगा, बाकी तो वो चुपचाप बैठी रहती थी। जबकि महमल तो अपने बाबा को याद करके खामोश हो गई थी। वो महमल रही ही नहीं थी जो अली के साथ हर शरारत में शामिल होती थी। अली जो बहुत ज़्यादा शरारती था, वो भी खामोश हो गया था। सुहेब का तो सांस ही नहीं निकलता था। वो तो बस किसी तरीके से अपने भाई के कातिलों को ढूंढकर मारना चाहता था। और माही, जो कि खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी, पर हर रात टूट जाती थी। वो यूं ही सो रही थी जब अलीज़े को लगा जैसे उसके पास कोई है। उसने आंखें खोली तो उसके इर्द गिर्द कोई भी न था, पर एक निकाब पोश था जो खिड़की से पीछे उसकी ही हरकत को बखूबी नोट कर रहा था। पर वो कौन था? वो था जो अब कहानी को आगे तक लेकर जाएगा, इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। जब पुलिस वालों को ज़ुहैब ने सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा था ये शायद हीरा का काम हो सकता है। जब उन्होंने हीरा से पूछा तो वो साफ मुकर गई थी। सर, ऐसे नहीं बताएगी ये, एक लेडी कांस्टेबल ने कहा था। ठीक है, फिर जो करना है इसके साथ करो, लेकिन इससे सारा सच उगलवाओ, पुलिस ऑफिसर ने हीरा को गुस्से से देखते कहा था और वहां से चला गया था। जी सर, लेडी कांस्टेबल ने सैल्यूट मारते कहा था और वापस हीरा की तरफ मुतवज्जो हुई थी। हाँ, बताएगी सच कि नहीं? लेडी कांस्टेबल ने हीरा के बाल अपने हाथों में मजबूती से जकड़े कहा था। हीरा की एक सिसकी निकली थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हीरा ने साफ इनकार किया था। चटाक, उस लेडी कांस्टेबल ने उसके बाद उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसके होठों से खून निकला था। अभी सच बताएगी कि और हथियार इस्तेमाल करूं? वो गुस्से से गुर्राई थी। मेरा यकीन जानो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ बंद हूँ। उससे पहले हीरा कुछ और बोलती, लेडी कांस्टेबल ने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात शुरू की थी। तो जैसी शातिर औरतों से हमारा रोज पाला पड़ता है, इससे मुझे मत सिखा। लेडी कांस्टेबल ने उसके बाल अपने हाथों में जकड़े थे। ए फरहा, जाकर मेरा वो वाला हथियार लेकर आ जिससे बड़ों बड़ों की सीटी गुम हो जाती है। उसने ऐसे तो कुछ नहीं बताना, शाम में रिपोर्ट देनी है सर को, लेडी कांस्टेबल ने अपने साथी को बोला था। और जो जी मैम कहती, डंडा लेने लाई थी। और फिर उस डंडे को देखते सच में हीरा की सीटी गुम हुई थी। हाँ, अब सच बताएगी कि लगाऊं? एक लेडी कांस्टेबल ने डंडा उसको मारने के लिए ऊपर किया था कि वो सारा सच उगलने लगी। हाँ, मैंने किया है सब, मैंने ये सारा खेल खेला है। मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ ये काम कराते हैं। हम लड़कियों को स्मगल करते हैं, जिसको मैं लीड करती हूँ, लेकिन मेरे बंद होने के बाद मेरा बंदा शफकत, हम सब काम करते हैं इन सब का। और मुझे मीर को मैंने दुश्मनी में जहर दिया था और अपने आदमी से कहा था कि वो अलीज़े को उठा ले। जब कुछ पुलिस वालों ने उस पर तशद्दुद और डरा धमकाकर सारी बातें उगलवाई थी, जब वो मान गई थी अपनी सारी गलती, अब तो ये अपने इतने सारे किए कि तुम पर सिर्फ फांसी पर चढ़ेगी। लेडी कांस्टेबल ने उसके मुंह पर सारा सच सुनते साथ खड़ी लड़की से कहा था। आखिर सजा तो मिलनी थी उसे, और सजा भी कोई छोटी नहीं थी, फांसी लगती थी उसे, जितने वो गुनाह कर चुकी थी। ये था इसका अख्तिताम। वो ना चाहते हुए भी ये सब कर गई थी, पर अब वो पछता रही थी, क्योंकि उसे मौत तो नहीं चाहिए थी। वो अपने सारे गुनाहों पर पछता रही थी। उसने भी तो मुकम्मल बात अलीज़ा के शौहर, सुहेब का दोस्त और अली का चाचू छीनने की कोशिश की थी। उसकी सजा तो यही बननी थी। सर, हमें जल्दी से जल्दी ये काम मुकम्मल करना होगा। कोई शेख बहुत गुस्से में है, उसे किसी भी तरह से अलीज़ा चाहिए। जब सामने बैठे इंसान बहुत ही गंदी मुस्कुराया। वैसे तो वो भी इद्दत में है, तो इद्दत में उसे
बेचना अच्छा थोड़ी रहेगा। जब दूसरे वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और बोला, कुछ नहीं होता, वो शेख है, वैसे भी एक रात के लिए क्या ही हो जाएगा। वो मुस्कुराया और एक फोन मिलाया। जब उसने जैसे ही फोन किया, फौरन से अटेंड हुआ। मुझे आज रात अलीजा अपने पास चाहिए। ओके सर। फोन से दूसरी तरफ से कोई ताबेदारी से बोला था। गुड। उस शख्स ने अपनी कमीनी मुस्कुराहट हंसते फोन बंद किया था। सर वैसे इस लड़की का हम करेंगे क्या? फिर से एक दफा आवाज उभरी। हम इसे आगे बेचेंगे। शफकत ही बहुत ही गंदी मुस्कुराहट लिए बोला। अच्छा, तो फिर हम आगे बेच कर क्या करेंगे? फिर से एक और सवाल आया। क्यों, तेरी बहन है, बीवी है या क्या है जो तू इतने सवाल कर रहा है? शफकत गुस्से से बोला। सर मेरी तो कुछ नहीं लगती, फिर मैं ये करूं क्या करूं? वैसे ही दिल में एक सवाल आ गया था कि हम इस मासूम लड़की को उठा क्यों रहे हैं। वो जो मासूम लड़की है ना, उसने हमारी मास्टर को जेल तक पहुंचाया है और अब उसे फांसी भी लगवा दिया है। इतनी मासूम है वो। खैर, इस मासूम पे प्यार बहुत आता है मुझे, क्योंकि उसकी वजह से मुझे सारा अंडरवर्ल्ड मिल गया। हीरा का सारा पैसा मेरे पास आ गया। वो एक शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला। सर मुझ पर इतना यकीन क्यों करते हैं, यहाँ तक कि आपने आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी। तुम एक वाहिद इंसान हो जिसने मुझे आज तक नहीं फंसाया। तुम मेरे हर काले धंधे के बारे में जानते हो, फिर भी नहीं कुछ बोलते। सर आप जैसा नेक इंसान मैं कैसे भूल जाऊं? वो मुस्कुराया था। अच्छा चलो अब ज्यादा बातें मत करो और फोन बंद करो। उसने फोन बंद कर दिया था। जब फोन बंद होते साथ ही दूसरी साइड पर बैठा निकाबपोश इंसान बहुत ही गहरा मुस्कुराया था, जैसे वो खुद शैतानी सोच रहा हो। रात का वक्त था। कोई बालकनी से कूद कर अंदर आया था और वो शाह हाउस के हर कमरे के सीक्रेट दरवाजे और खिड़कियों के बारे में जानता था। वो कोई अपना था या कोई ऐसा जिसने इस घर को बहुत अच्छे से देखा हो, या फिर कोई ऐसा जो इस घर में रहा हो। कौन था वो? अलीजा खिड़की में खड़ी थी जब उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके मुंह के ऊपर किसी ने रुमाल रखा था। उसने अपने आप को छुड़ाने की हर नामुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उस रुमाल में जो स्मेल थी, वो स्मेल की वजह से वही बेहोश हो गई थी। और उस शख्स ने अलीजा का चेहरा बगौर देखा था और फिर किसी ख्याल के तहत उसे अपने कंधे पर डालते अपने इर्द गिर्द देखा था और वहाँ किसी को न देख कर वहाँ से रवाना हुआ था। जारी है। आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरी आवाज़ और मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।